हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की। तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे कि फैटी एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है और फिर देखेंगे कि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो देखिए फैटी एसिड सिंथेसिस, ये देखिए इधर से हमारी ग्लाइकोलिसिस आती है और ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है और एसिटाइल को ए के बाद फिर ये देखिए टीसीए साइकिल ये शुरू होती है। अब ये जब टीसीए साइकिल शुरू होती है तो यहाँ पे देखिए ये सिट्रेट है हमारा। ये सिट्रेट ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से देखिए यही जो है फैटी एसिड के सिंथेसिस में सबसे रॉ मटेरियल का रोल प्ले करता है। तो ये अब ये सिट्रेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है और इसको साइटोप्लाज्म में जाना है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में है और फैटी एसिड की सिंथेसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो अब जाएगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे सिट्रेट, ये देखिए यहाँ पे सिट्रेट शटल होता है और इस सिट्रेट शटल के ज़रिए ये सिट्रेट बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। अब देखिए जब साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे स्टेप स्किप किए गए थे, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब सिट्रेट यहाँ से देखिए यहाँ पे सिट्रेट शटल के ज़रिए ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जब आ गया, यहाँ पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे एटीपी सिट्रेट लाइएज, ये एटीपी सिट्रेट लाइएज यहाँ पे इस सिट्रेट पे वर्क करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइल को ए में और ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसीटेट से हमें यहाँ पे काम नहीं है, हमें यहाँ पे एसिटाइल को ए से मतलब है। तो देखिए अब ये एसिटाइल को ए जब बना, अब इस एसिटाइल को ए पे वर्क करेगा एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। अब ये एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज ये देखिए ये रेगुलेट होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के कंट्रोल में। एपिनेफ्रिन का भी यहाँ पे रोल होता है। तो देखिए इंसुलिन इस एसिटाइल को ए को स्टिमुलेट करेगा, यानी जब हम फेड स्टेट में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास रहता है उस कंडीशन में इंसुलिन ज़्यादा रहता है और जब इंसुलिन ज़्यादा रहेगा तो इंसुलिन एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ये एसिटाइल को ए को मेलेनाइल को ए में कन्वर्ट करेगा। और ये मेलेनाइल को ए ये निगेटिव फीडबैक भी देता है, अगर मेलेनाइल को ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब भी ये एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है। इसी तरीके से एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये पॉजिटिव स्टिमुलेट करता है एसिटाइल को ए को। तो ये तो हो गया रेगुलेशन। अब देखिए इंसुलिन और ये एसिटाइल को ए ये स्टिमुलेट करते हैं एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को और यहाँ पे कोफैक्टर जो होता है वो बायोटिन होता है। ठीक है, बायोटिन यहाँ पे कोफैक्टर होगा और यहाँ पे देखिए ये एसिटाइल को ए ये 2 कार्बन कंपाउंड है और जब ये मेलेनाइल को ए में कन्वर्ट होगा तो मेलेनाइल को ए 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ से एक कार्बन हमको यहाँ से मिलेगा तो ये मेलेनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन ये दोनों इसको इनहिबिट करते हैं। तो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है उस कंडीशन में इंसुलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो यानी जब स्टारवेशन की कंडीशन में आती है तो उस टाइम पे ये एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टारवेशन की कंडीशन में ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इस वजह से ये ग्लूकागॉन इसको इनहिबिट कर देगा। तो ये हो गया। और एपिनेफ्रिन भी सेम काम करती है और ये मेलेनाइल को ए ये भी निगेटिव इसको इनहिबिट कर देता है। तो हम स्टिमुलेटर में बात की इंसुलिन की और एसिटाइल को ए की, ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं इसको और ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन और ये मेलेनाइल को ए ये तीनों इसको इनहिबिट करते हैं। यही रेगुलेटरी एंजाइम है यहाँ पे। तो अब जब ये मेलेनाइल को ए बन गया, अब इस मेलेनाइल को ए के बाद देखिए यहाँ पे आ गया फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स ये मेलेनाइल को ए को कन्वर्ट कर देता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और मोस्ट कॉमन फैटी एसिड अगर हम बात करें तो पाल्मिटेट है। ठीक है, जिसमें 16 कार्बन होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पाल्मिटेट का एग्जाम्पल दिया गया है और मोस्टली जगह पाल्मिटेट का ही एग्जाम्पल होता है। तो देखिए ये कैसे करता है, तो यहाँ पे 5-6 स्टेप होते हैं। उसके ज़रिए ये सबसे पहले एसिटाइल को ए को लेगा, उसके बाद मिलेनाइल को ए को मिलाएगा, फिर मिलेनाइल को ए को मिलाने के बाद फिर उसके बाद ये 3 कार्बन, ये यहाँ से 3 कार्बन मिलेनाइल से मिलेंगे, एसिटाइल से 2 कार्बन मिलते हैं, कुल मिला के 5 कार्बन होते हैं, उसमें से एक को रिमूव कर देता है, 4 बचते हैं। फिर इन 4 में हाइड्रोक्सिलेशन और सब होता है। फिर ये ऐसे जाके ये साइकिल चलती रहती है, पहले 4 होंगे एक साइकिल में, दूसरे साइकिल में 6 हो जाएंगे, तीसरे साइकिल में 8 हो जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो कुल मिला के अगर हम पाल्मिटेट की बात करें तो पाल्मिटेट में 16 कार्बन है। तो पता चला 16 कार्बन बनाने के लिए एक साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में 4 बनते हैं और बाकी इसके बाद 6 और साइकिल चलेंगी, जिसमें 6 × 2 हम करेंगे तो 12 कार्बन यहाँ से मिलेंगे। फर्स्ट साइकिल से हमको 4 कार्बन मिले और बाद के 6 साइकिल से हमको 12 कार्बन मिलेंगे, तो 12 + 4 = हो जाएगा 16 कार्बन। तो ये इस तरह से पाल्मिटाइल की सिंथेसिस होगी। इसकी हम अगर सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो इसको हम समझा देंगे। यहाँ पे शॉर्ट में दिए गए, इस वजह से हम शॉर्ट में ही बात करते हैं। तो ये हो गया इसका। तो देखिए यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया, पाल्मेट की सिंथेसिस हो गई।
और अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन की, यानी फैटी एसिड ब्रेकडाउन कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने बना रखा है यहाँ पे, जो पहले से थी। और ये देखिए ये बाहर की तरफ ये वाला जो हमने हाईलाइट कर रखा है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, इससे में और समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें देखिए बाहर की साइड में फैटी एसाइल कोए सिंथेस प्रेजेंट होता है, और अंदर की साइड में देखिए कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज या कार्निटिल एसाइल ट्रांसफरेज 1 होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए फैटी एसिड ये बाइंड करेगा कोए से। तो देखिए यहाँ पे एंजाइम जो वर्क करता है फैटी एसाइल कोए सिंथेज, तो ये रिएक्शन साइटोसोल में हो रही है और फैटी एसाइल कोए सिंथेज यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी 2 एटीपी यूज हो रही है, 2 एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब ये फैटी एसिड और कोए से मिल गया तो फैटी एसाइल कोए बन गया। ये अभी साइटोसोल में ही है फैटी एसाइल कोए। अब फैटी एसाइल कोए के बाद फिर देखिए यहाँ पे फैटी एसाइल कोए पे ये कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1, यहाँ कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1 दिखाया गया है। हालांकि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज भी हो सकता था, पाल्मिटाइल इसलिए दिखाया गया कि सबसे कॉमन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो पाल्मिटाइल ही है, तो इसलिए यहाँ पे कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज बोला गया है, वरना कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज होना चाहिए था। तो यहाँ पे कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज वर्क करेगा इस पे, और जब इस पे वर्क करेगा तो इसको क्या कर देगा, देखिए कोए को अलग कर देगा और यहाँ पे कार्निटीन इसमें ऐड कर देगा। तो देखिए कोए अलग हो गया और फैटी एसाइल कार्निटीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे फैटी एसाइल कोए था, कोए अब अलग हुआ, और जब अलग हुआ और कार्निटीन ऐड हुआ तो यही क्या हो गया, फैटी एसाइल कार्निटीन हो गया, ठीक है। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन देखिए ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ गया। अब यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में देखिए ये उसके बाद ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको भी क्रॉस करना है, और यहाँ पे देखिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज ये कार्निटीन शटल कराता है। तो देखिए अब ये जो फैटी एसाइल कार्निटीन है इस कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज की मदद से पूरा मॉलिक्यूल यहाँ आ गया। अब देखिए फैटी एसाइल कार्निटीन यहाँ आ गया। अब ये फैटी एसाइल कार्निटीन यहाँ आने के बाद ये कार्निटीन सिर्फ यहाँ से यहाँ शटल के लिए आया था, अब इस कार्निटीन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कार्निटीन देखिए दोबारा अलग हो गया और कार्निटीन अलग हुआ। और ये कोए जो यहाँ पे अलग हुआ था ये तो बाहर की बात है, अंदर भी कोए प्रेजेंट होता है, ये कोए दोबारा इसमें ऐड हो जाता है। तो देखिए दोबारा कोए ऐड हुआ और फिर से फैटी एसाइल कोए बन गया। देखिए यहाँ पे फैटी एसाइल कोए था और यहाँ पे भी फैटी एसाइल कोए आ गया। अब देखिए लेकिन फैटी एसाइल कोए यहाँ पे जो था इसके बीच में देखिए रिएक्शंस थी जिसको यहाँ पे स्किप किया गया था, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया कि फैटी एसाइल कोए यहाँ पे फैटी एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होगा और फिर ये फैटी एसाइल कार्निटीन ये अंदर आएगा और फिर फैटी एसाइल कार्निटीन फिर कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसाइल कोए में। अब जब फैटी एसाइल कोए यहाँ आ गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे देखिए अब इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम वर्क करता है एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज इसका बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा, और जब इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एसिटाइल कोए बनता है। मान लो यहाँ पे हम पाल्मिटाइल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पाल्मिटाइल में 16 कार्बन होते हैं और एसिटाइल कोए में 2 कार्बन होते हैं। तो पता चला कि अगर पाल्मिटाइल का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 16 कार्बन से हमको 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब ये 8 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, तो देखिए ये कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस में भी जा सकते हैं और टीसीए में भी जा सकते हैं। और मोस्टली ये जो फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है ये स्टार्वेशन की कंडीशन में होता है, और जब स्टार्वेशन की कंडीशन में होता है तो देखिए स्टार्वेशन की कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये एसिटाइल कोए है, और स्टार्वेशन की कंडीशन में ये देखिए ये पाइरुवेट ऑक्सलेट एसीटेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ से ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो मीन्स ये क्या है, ये देखिए ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे है। तो स्टार्वेशन की कंडीशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे चलता है, इस वजह से ये ऑक्सलो एसीटेट की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सलो एसीटेट यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ये एसिटाइल कोए टीसीए में नहीं आ पाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सलो एसीटेट की कमी है, और जब ऑक्सलो एसीटेट नहीं होगा तो ये एसिटाइल कोए सिट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो टीसीए वाला पाथवे है ये ज़्यादा काम नहीं करता है, ज़्यादा क्या होता है कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये हमारा एसिटाइल कोए है, ये एसिटाइल कोए देखिए ये एचएमजी कोए बनेगा, ये देखिए एचएमजी कोए बनेगा, और फिर एचएमजी कोए से देखिए ये एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए हमारी कीटोजेनेसिस हो गई। तो यही यहाँ पे है कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये कीटोन बॉडीज़ एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कीटोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमने पूरा यहाँ पे ये पूरा पाथवे देख लिया, उसको थोड़ा डिटेल में समझा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। तो देखिए बताया गया कि फैटी एसिड सिंथेसिस रिक्वायर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिट्रेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। तो ये बताया गया कि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए सिट्रेट का ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है माइटोकॉन्ड्रिया से
साइटोसोल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सिट्रेट शटल हमने देख लिया कि यहाँ सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में था, तो यहाँ से यहाँ ये सिट्रेट शटल के जरिए चला गया। और प्रीडोमिनेंटली अकर्स इन लीवर, तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है तो प्रीडोमिनेंटली ये लीवर में होती है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होती है और एडिपोज टिश्यू में होती है। तो इन 3 जगह पे फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड LCFA डिग्रेडेशन रिक्वायर्स कार्निटीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड की डिग्रेडेशन करना हो तो जो हमने यहाँ पे बात किया कि इसके लिए ज़रूरी है कार्निटीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे कार्निटीन आया था ना, ये इसी की बात कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुँचने के लिए कार्निटीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो देखिए कार्निटीन डिपेंडेंट, कार्निटीन यहाँ आया, उसकी वजह से कार्निटीन शटल हो पाया। तो यही यहाँ बताया गया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड रिक्वायर्स कार्निटीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड को क्यों खास किया गया है? क्योंकि जो मीडियम चेन फैटी एसिड है या शॉर्ट चेन फैटी एसिड, वो डायरेक्टली उसको यहाँ पे मान लो फैटी एसाइल को ए है, तो फैटी एसाइल को ए इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अंदर आ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट अंदर आ जाएगा, कार्निटीन शटल वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ लॉन्ग चेन फैटी एसिड में कार्निटीन शटल की ज़रूरत होती है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए सिट्रेट सिंथेसिस और कार्निटीन कार्नेज ऑफ फैटी एसिड। तो देखिए यहाँ पे सिट्रेट है, तो ये सिट्रेट जो होता है ये सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। सिट्रेट यानी अगर सिट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो फैटी एसिड सिंथेसिस ज़्यादा होगी। और कार्निटीन देखिए यहाँ पे जो कार्निटीन है ये कार्नेज ऑफ फैटी एसिड यानी फैटी एसिड का कार्नेज यानी फैटी एसिड का शटल कराता है, ये बताया गया। और उसके बाद फिर देखिए ये क्या बताया गया कि सिस्टमिक प्राइमरी कार्निटीन डिफिशिएंसी। तो ये सिस्टमिक प्राइमरी कार्निटीन डिफिशिएंसी क्या होती है? तो देखिए सिस्टमिक प्राइमरी कार्निटीन की डिफिशिएंसी जब हो जाएगी तो कार्निटीन नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? नो सेलुलर अपटेक ऑफ कार्निटीन, तो कार्निटीन का सेलुलर अपटेक होगा ही नहीं, तो नो ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, क्योंकि जब कार्निटीन ही नहीं है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? टॉक्सिक एक्युमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इन द साइटोसोल। अब साइटोसोल में लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ तक हम पहुँचे। इसकी वजह से क्या होगा? कॉजेज वीकनेस, इसकी वजह से वीकनेस होगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा, हाइपोकीटोटोइक हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, इस वजह से हाइपोकीटोटोइक हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलेगा। ये तो हो गया हमारा सिस्टमिक प्राइमरी कार्निटीन डिफिशिएंसी की कंडीशन में। और उसके बाद फिर देखिए मीडियम चेन एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेट डिफिशिएंसी। तो ये मीडियम चेन एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेट की जब डिफिशिएंसी होगी तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? डिक्रीज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फैटी एसिड इनटू एसिटाइल को ए। तो ये जो फैटी एसिड होगा इसका ब्रेक डाउन एसिटाइल को ए में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ फैटी एसाइल कार्निटीन इन द ब्लड विद हाइपोकीटोइक हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब ये इस एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ये फैटी एसाइल को ए भी इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एसिटाइल को ए में, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे फैटी एसाइल कार्निटीन यहाँ पे जो बना था, यहाँ पे जो बना था, ये सब पूरा पाथवे रुक जाएगा। इसी की वजह से ये फैटी एसाइल कार्निटीन का एक्युमुलेशन हो जाएगा ब्लड में विद हाइपोकीटोइक हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोकीटोइक यानी यहाँ पे देखिए कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हाइपोकीटोइक हाइपोग्लाइसीमिया हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी वजह से देखने को क्या मिलेगा? तो देखिए कॉजेज वॉमिटिंग होगी, लेथरेजी होगी, सीजर्स देखने को मिलेगा, कोमा देखने को मिलेगा, लीवर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, इसी तरीके से हाइपर एमोनीमिया देखने को मिलेगा। और कैन लीड टू सडन डेथ इन इन्फेंट्स और चाइल्ड्स। तो ये इन्फेंट्स या चाइल्ड में सडन डेथ भी कॉज कर सकता है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीट बाय अवॉइडिंग फास्टिंग, तो फास्टिंग से अवॉइड करना, क्योंकि फास्टिंग में ही फैटी एसिड के डिग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है और फास्टिंग में ही ऐसा होता है। तो फास्टिंग से अवॉइड करना है, सिर्फ नॉर्मल क्या है कार्बोहाइड्रेट वगैरह देते रहना है, ताकि ग्लूकोज अपना ब्रेकडाउन होता रहे और एनर्जी सोर्स जो है वो बाकी रहे और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। तो ये हमने आज की वीडियो में बात किया फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले हमने सिंथेसिस की बात की, उसके बाद डिग्रेडेशन की बात की। तो सिंथेसिस में हमने देखा कि ये सिट्रेट से बनता है और यहाँ पे सिट्रेट शटल होता है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ये साइटोसोल में चला जाता है और फिर यहाँ पे सिंथेसिस पूरी होती है। और सिंथेसिस में हम देखें कि सबसे कॉमन जो फैटी एसिड है वो पाल्मिटेट है, इस वजह से यहाँ पाल्मिटेट का एग्जांपल दिया गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जब डिग्रेडेशन में हम देखें तो डिग्रेडेशन आमतौर पे क्यों नहीं होता है? आमतौर पे डिग्रेडेशन इस वजह से नहीं होता है कि इधर से देखिए सिट्रेट की प्रेजेंस में ये एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज ये काम करता है, इंसुलिन इस पर पॉजिटिव स्टिमुलेट करता है, तो ये सारा चीज़ होता है। मेलेनाइल को ए, ये मेलेनाइल को ए 3 कार्बन कंपाउंड है और ये मेलेनाइल को ए इस देखिए कार्निटीन पॉर्मिटाइल ट्रांसफरेज या कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज इसको इनहिबिट किया रहता है जब मेलेनाइल को ए होता है।
तो इस वजह से जब ये इनहिबिट रहता है तो ये फैटी एसाइल CoA ये फैटी एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और जब स्टार्वेशन की कंडीशन आती है तो वहाँ पे ये एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज ये इनहिबिट हो जाता है ग्लूकागॉन की वजह से, इस वजह से मिलेनाइल CoA का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब मिलेनाइल CoA का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये कार्निटीन पॉलीब्यूटाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट नहीं करेगा, और जब ये इनहिबिट नहीं करेगा तो ये आसानी से फैटी एसाइल CoA को फैटी एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पाथवे फिर चलेगा। तो यहाँ पे हमने पूरी बात की, और कैसे कैसे इसका क्या लिंक है कीटोजेनेसिस से वो भी हमने बात किया, ठीक है।